हेलो स्टूडेंट्स, आज ईवीएस का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास फिफ्थ का हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिएगा, साथ साथ रीड कीजिए। फर्स्ट चैप्टर नेम इज़ माय बॉडी। लेट्स लर्न इट अबाउट। आवर बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन। हमारी बॉडी वर्क करती है मशीन की तरह विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन इट। हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स काम करते हैं जिनसे हमारा एक सिस्टम बनता है और वही सिस्टम आके काम करता है। तो वही हमने इसमें पढ़ना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। ऑर्गन्स क्या है? ऑर्गन्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। तो ऑर्गन्स हमारी बॉडी में एक ऐसा स्पेसिफिक फंक्शन क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, परफॉर्म करते हैं अलग अलग। जैसे हार्ट। हार्ट क्या करता है? पंप करता है ब्लड को, ठीक है। हार्ट बीट करता है, पंप करता है ब्लड को। आइज़ क्या करती हैं? देखने में काम आती हैं, सीइंग। स्टमक क्या करता है? स्टमक डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड को स्टोर करके रखता है। तो ऐसे ही कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और वो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी सिस्टम्स। हमारी बॉडी बहुत सारे सिस्टम्स से मिलके बनती है। जैसे कि सिस्टम एक ग्रुप है ऑर्गन्स का दैट वर्क टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर जैसे एक ऑर्गन है तो ऑर्गन से क्या बनता है? सिस्टम बनता है। तो मैनी ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ वन सिस्टम, मतलब एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं जो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन, जिससे सिस्टम मूव करता है, चलता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने फोर्थ क्लास में पढ़ा था कि माउथ, फूड, पाइप, स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने फोर्थ क्लास में भी फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था कि जो हमारी फूड पाइप होती है, स्टमक होता है, हमारा फूड होता है, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। तो सिमिलरली द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स हेल्प्स अस इन ब्रीथिंग। तो ये सब हमें ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। हमें आज ब्रीथिंग सिस्टम के बारे में ही पढ़ना है। तो हम ब्रीथिंग सिस्टम के बारे में शुरू करते हैं। ब्रीथिंग सिस्टम, ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसी लिविंग थिंग्स जो ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को गिविंग करते हैं, मतलब रिलीज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक लिविंग बीइंग बोलते हैं जो सांस ले सकता है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज ब्रीथिंग। तो इस प्रोसेस को ब्रीथिंग प्रोसेस बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग टेक्स प्लेस कॉन्टीन्यूसली। ये प्रोसेस चलता रहता है, कॉन्टीन्यू रहता है, विदाउट एनी रेस्ट। कोई भी रेस्टिंग स्टेज नहीं होती, रेस्टिंग पीरियड नहीं होता। दिस कीप्स मूविंग कॉन्टीन्यूसली। इफ़ दिस प्रोसेस स्टॉप्स फॉर मोर देन 2 minutes द लिविंग बीइंग कैन डाई। और अगर ये ब्रीथिंग सिस्टम 2 मिनट से ज़्यादा रुक गया, ठीक है, किसी भी वजह से, तो जो लिविंग थिंग है, जो लिविंग क्रिएचर है, जो लिविंग बीइंग है, वो मर सकता है, डाई हो सकता है। विच पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर इन्वॉल्व व्हेन यू ब्रीथ? तो हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स हैं जो ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होते हैं? चलो ढूंढते हैं उनको। द एयर दैट वी ब्रीथ इन और इनहेल एंटर्स आवर बॉडी थ्रू द नेसल ओपनिंग्स ऑफ द नोज। तो जो हमारी नोज़ होती है उसके जो नेसल ओपनिंग्स होती हैं, नेसल चैम्बर्स, 2 नेसल चैम्बर्स होते हैं सबके, तो वहीं से हम सांस लेते हैं। जो एयर हमारी नाक के अंदर जाती है, सबसे पहले तो कौन सा नेसल ओपनिंग्स जो हैं हमारी ब्रीथिंग में यूज़ हो रही हैं, ठीक है। द नोज इज कनेक्टेड टू 2 balloon like structures inside the body by a tube called windpipe। जैसे ही हमने देखा ये एयर यहाँ से मूव कर रही है, नेसल ओपनिंग्स की थ्रू अंदर जा रही है। तो जैसे हमने फूड पाइप पढ़ी थी जिससे फूड नीचे की तरफ जाता है, वैसे ही एक विंड पाइप होती है जिसमें विंड जाती है, मतलब हवा, सांस अंदर जाती है जिससे हम सांस ले सकते हैं। दैट्स अ विंड पाइप। द 2 balloon like structures are called lungs। तो विंड पाइप अंदर गई, फिर क्या होगा? वो लंग्स में जाएगी। तो एक 2 बलून स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि आप देख सकते हो। दीज आर द स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको लंग्स बोलते हैं। तो इन द लंग्स ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अनलोडेड। तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन हमने अंदर ली, इनहेल करी, सांस से ली उसको, ठीक है, अंदर गई वो,
ठीक है, तो लंग्स क्या काम करेगा? लंग्स क्या काम करता है? लंग्स उसको चेंज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है. सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज देन ड्रिवन आउट ऑफ द बॉडी और एक्सहेल थ्रू द नोज. तो क्या हुआ? ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड चेंज किसने करी? लंग्स ने करी. तो लंग्स से फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है थ्रू आर नेसल ओपनिंग से ही बाहर रिलीज होगी. सो द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज सर्कुलेटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आर बॉडी. तो हमारी लंग्स के पास वो ब्रीदिंग एयर वो गई तो वो पूरी बॉडी में जाती है. तो लंग्स का क्या काम है? पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है उस ब्रीदिंग एयर को. ओके, सो ब्लड ऑल्सो कलेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग इट टू द लंग्स. तो जो ब्लड है वो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन सारी पार्ट से आ जाती है, कलेक्ट होकर पहले सब पे जाती है, सर्कुलेट होती है वही ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन आफ्टर उसके बाद वो सर्कुलेशन होने के बाद वो चेंज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एंड ब्रिंग इट टू द लंग्स. फिर वो वापस लंग्स में आ जाती है. सो विद दस अंडरस्टैंड दैट ड्यूरिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड बाय द बॉडी. तो इस ब्रीथिंग प्रोसेस से हमने क्या सीखा कि ऑक्सीजन जो है वो बॉडी कंज्यूम कर रही है. दिस हेल्प्स डिफरेंट ऑर्गन्स टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट बॉडी फंक्शंस. तो इसी से जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो वर्क करते हैं, चलते हैं. ऑल्सो द कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्रिवन आउट ऑफ द बॉडी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. तो ऐसे ही ऑक्सीजन हमने ली, पूरी बॉडी पार्ट्स के थ्रू वो सर्कुलेट हुई, फिर बाद में बॉडी ऑर्गन्स ने वर्क अपना अपना करा, फंक्शन करा, परफॉर्म किया, फिर बाद में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल गई. सो आवर ब्रीदिंग सिस्टम इज़ ऑलवेज एट वर्क बिकॉज वी हैव टू कीप ब्रीदिंग ऑल द टाइम. सो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस चलता रहता है क्योंकि हमें सारा दिन काम करना होता है, तो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस चलता रहता है. So physical exercises like running, walking and playing help to keep our body and our breathing system healthy. So जो physical exercises होते हैं वो हमारी body को healthy रखने में help करते हैं. So you can see human breathing system here. So first of all we have nose, जहाँ से nasal openings की वजह से उसकी तरफ से through air pass हुई body के अंदर, inhale हुई, after which the विंड पाइप के थ्रू वो अंदर गई. फिर अंदर कहाँ गई? लंग्स के अंदर गई. दीज आर द टू बलून लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड लंग्स. तो लंग्स में क्या हुआ? लंग्स ने पूरी बॉडी पार्ट्स को सर्कुलेट कर दिया. मैंने आपको जैसे पढ़ाया, सर्कुलेट कर दिया, ऑक्सीजन गया सारे बॉडी पार्ट्स में, सभी बॉडी पार्ट्स में फंक्शनिंग हुई, फिर बाद में वो वेस्ट प्रोडक्ट एज अ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो गया थ्रू nasal chambers. So this is known as a breathing system. So now we will study about the skeletal system. So the skeletal system makes the framework of our body. तो जो skeletal system होता है वो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है, जो शेप होता है, सपोर्ट होती है बॉडी को, वो देता है. The skeletal framework also protects the inner delicate organs. तो inner delicate organs जो हमारे अंदर होते हैं बॉडी के, उनको प्रोटेक्ट करता है. जो बाहर की जो बोन्स होती हैं, वो हड्डियाँ जो होती हैं हमारी, वो स्केलेटल सिस्टम के अंडर आती हैं. सो हड्डियाँ हमारी जो होती हैं वो अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं. ठीक है, ये तो हम सबको पता है. The skeleton of an adult human being is made up of 206 bones of different shapes and sizes. तो skeleton जो होता है adult human being का, वो 206 bones से मिलके बनता है. डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं अलग अलग बोन्स के. सो बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स. बोन्स हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कैल्शियम, फॉस्फोरस और सम अदर मिनरल से मिलके बनते हैं. Bones are living entities. They can have channels that contain blood vessels. They also have nerves that are necessary to keep them alive. That is why we feel pain when any of our bones get hurt. तो वैसे ही इस बोन्स के अंदर सब नर्व्स होती हैं जो उनको ज़िंदा रखने में मदद करती हैं. और वैसे अगर हमें कभी चोट लग जाती है हमारी बोन पे, तो हमें
तभी दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर नर्व्स होती हैं विच फील्स दैट वी आर इन पेन। डू यू नो में क्या दे रखा है? अ चाइल्ड इज़ बोर्न विद मोर देन 300 बोन्स। जो बच्चा पैदा होता है शुरू में, तो उसकी जो बोन्स होती हैं वो 300 होती हैं, लेकिन अडल्ट ह्यूमन बीइंग की तो 206 थी। सो एज चाइल्ड ग्रोज सम ऑफ दीज बोन्स गेट फ्यूज टुगेदर। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है वैसे वैसे उसकी जो बोन्स हैं वो आपस में जुड़ने लग जाती हैं और बोन्स कम हो जाती हैं। तभी हमने देखा कि अडल्ट ह्यूमन बीइंग की 206 बोन्स थी। सो नेक्स्ट वी हैव the long bones like the thigh bone and the arm bone are hollow from inside. This hollow space is filled with the cells and soft materials known as the bone marrow. सो ये बहुत सारी जो लॉन्ग लॉन्ग बोन्स होती हैं जैसे थाई बोन और आर्म बोन, ये अंदर से होलो होती हैं, मीन्स खाली होती हैं, और इनके अंदर एक स्पेस होता है जो सेल्स और सॉफ्ट मटेरियल से मिलके बनता है। उस सॉफ्ट मटेरियल का नाम है बोन मैरो। द ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इनसाइड दिस बोन मैरो। जो ब्लड सेल्स हैं वो इसी बोन मैरो के अंदर बनते हैं। देयरफॉर बोन मैरो इज़ नोन एज द फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स। तो वैसे ही बोन मैरो एक फैक्ट्री है फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स, जिसमें ब्लड सेल्स मैन्युफैक्चर होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट आवर स्केलेटल सिस्टम इन सम मोर डिटेल। द मेन पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम आर, सबसे पहले है स्कल, जो सबसे ऊपर हमारा हेड होता है, हेड पोर्शन, उसको स्कल बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बैकबोन, जो पीछे हमारी होती है कमर की साइड में, बैकबोन बोलते हैं उसको, जो हमारी बैक पे प्रेजेंट होती है उसको बैकबोन बोलते हैं। रिब केज, जो हमारे लंग्स के ऊपर होता है, दिस पोर्शन, ये क्या करता है? लंग्स को प्रोटेक्शन देता है, ये लंग्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। लिम्स हाथों की और पैरों की हड्डियों को बोलते हैं लिम्स। नेक्स्ट अब हम इसको डिटेल में स्टडी आउट करते हैं। सो द स्कल, इट इज़ मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स। जो स्कल है वो 8 फ्लैट बोन से मिलके बनता है। दे आर क्लोजली फ्यूज टुगेदर, वो क्लोजली फ्यूज है। द स्कल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डेलिकेट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज़ द ब्रेन। तो इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन। तो स्कल का साइड व्यू ये है, फ्रंट व्यू ये है। There are two jaws, upper and lower. The lower jaw is movable, and the movement of lower jaw help us to eat, talk or laugh. Next है backbone. Backbone is connected to the skull. It is made up of 33 small bones called the vertebrae. These small bones taken together make a strong vertebral column. तो ये जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं। वर्टिब्रे, बहुत सारे वर्टिब्रेज होते हैं, वो साथ में जुड़ जाते हैं और वर्टिब्रल कॉलम बना लेते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, तो ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। दीज स्मॉल बोन्स गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर बैक। तो ये बैकबोन क्या करती है? हमारी बॉडी को, हमारी बैक को एक फ्लेक्सिबल बनाती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। What would happen if our backbone was made of just one straight bone? तो अगर हमारी बैकबोन एक स्ट्रेट बोन से ही मिलके बनती तो क्या होता? हमारी बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती थी। Human and giraffes have the same number of bones in their neck, that is 7. Giraffe necks vertebrae are however much longer. So you can see in the side way of this page, this is the backbone structure. In this we have 33 small bones that called as vertebrae and which forms a vertebral column. So next, third is the rib cage. I told about you in this chapter that rib cage protects the lungs. सो रिब केज क्या कर रहा है? 12 पेयर होते हैं रिब के, तो रिब फॉर्म एक केज बना के रखता है अराउंड डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक द हार्ट एंड द लंग्स। ये लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाहरी हिस्से में होता है एक केज बना के रखता है, एक पिंजरा बना के रखता है। दीज आर द कर्व्ड बोन्स जॉइंट टू द बैकबोन एंड द ब्रेस्ट बोन।
The last two pairs of ribs are called floating ribs. This is because they are connected to the backbone only and not to the breastbone. जो लास्ट के टू रिब्स होते हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि ये बैकबोन से कनेक्ट होते हैं, ना कि ब्रेस्ट बोन से. सो दिस इज़ अ रिब केज, यू कैन सी हियर. ये ब्रेस्ट बोन है, दिस इज द मिडल पोर्शन. ये रिब्स होते हैं, ये सब रिब्स हैं, ये सब ऐसे. और जो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं लास्ट में गिवन है, ये कनेक्टेड नहीं होते. ये कनेक्टेड होते हैं सिर्फ बैकबोन से ओनली, नॉट टू द ब्रेस्ट बोन. इससे कनेक्टेड जो ऊपर की ये है ब्रेस्ट बोन, इससे कनेक्टेड नहीं होते, ये अलग से होते हैं. नेक्स्ट वी हैव द लिम्स. द फोर लिम्स और द आर्म्स आर जॉइंट टू द स्पाइन बाय द शोल्डर, गर्डल्स एंड कॉलर बोन. जो हमारी फोर लिम्स होती हैं, हमारी आर्म्स, हमारे जो हैंड्स होते हैं, वो हमारी गर्डल्स, शोल्डर से, कॉलर बोन से अटैच्ड होते हैं. द अपर आर्म हैज़ ओनली वन बोन बट द लोअर आर्म हैज़ टू बोन्स. द हैंड हैज़ मैनी स्मॉल बोन्स इन द पाम एंड फिंगर्स. तो जो हैंड होती है उसकी स्मॉल बोन्स होती हैं पाम के अंदर भी, हमारी हथेली में भी और हमारी फिंगर्स में भी. और हाइंड लिम्स होती हैं लेग्स, बियर द वेट ऑफ द होल बॉडी. जो हमारे पैर होते हैं उनको हम हाइंड लिम्स बोलते हैं, विच bear the weight of our whole body. So the upper part of the hind limbs is made up of the longest bone in our body. जो upper part है वो hind limbs, upper part hind limbs का made up of the longest bone in our body, क्योंकि वो हमारी बॉडी का सारा वेट उठा रहा है. तो इसीलिए जो हमारी बॉडी हाइंड लिम्स के ऊपर वाली जो बोन होगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होगी और लॉन्गेस्ट होगी. दिस बोन इज कॉल्ड फीमर. द फीमर और थाई बोन फिट्स इनटू द हिप गर्डल. द फीमर इज कनेक्टेड टू द लोअर टू बोन्स ऑफ द लेग एट द नी. देर आर मेनी स्मॉल बोन्स इन द एंकल एंड टो रीजन. सो जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है उसका क्या नाम है? फीमर. FEMUR, फीमर. सो डू यू नो the smallest bone in our body is the stirrup bone, stapes in the ear, which measures just 1/4 of the centimeter. तो सबसे लॉन्गेस्ट बोन हमारी बॉडी में कौन सी हुई? फीमर, विच इज़ अ थाई बोन. और जो हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन हुई, सबसे छोटी बोन है, वो कौन सी है? स्टिरअप बोन है, जिसको स्टेप्स बोलते हैं. जो कहाँ प्रेजेंट है? हमारी ईयर्स में, हमारे कान में प्रेजेंट है, जो बिल्कुल छोटी सी है, 1/4 ऑफ सेंटीमीटर के मेज़र है उसका. इतनी छोटी बोन है वो. सो दीज आर द बोन्स ऑफ आर्म. ये हमारी आर्म्स हैं, जिसको एल्बो जॉइंट, जहाँ पे हमारी एल्बो होती है. बोन्स ऑफ लेग्स है, जहाँ पे नी जॉइंट होता है, नी, जिसको हम नीज बोलते हैं, जहाँ पे नी जॉइंट होता है. सो दीज आर द हाइंड लिम्स एंड दीज आर द फोर लिम्स. इसको फोर लिम्स बोलते हैं और इसको हाइंड लिम्स. सो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है द जॉइंट्स. ये चैप्टर जो आगे का चैप्टर रहेगा, रिमेनिंग चैप्टर वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. सो इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे हम, तो आप इसको अच्छे से रीड कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू.